नमस्कार, मानस मिश्रा और न्यूज इंडिया में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। एससी एसटी केस में एक बड़ा ही बेहतरीन केस था जो कि प्रयागराज की अदालत ने जबरदस्त फैसला सुनाया। बेहतरीन क्यों है? क्योंकि आज उस एसटी एक्ट जो एससी एसटी एक्ट है जिसका दुरुपयोग, मतलब प्रयोग से ज्यादा दुरुपयोग किस प्रकार से हो रहा है और कैसे कैसे लोग लोगों को फंसाने के लिए साजिश और षड्यंत्र रचते हैं, इस वाले केस में तो एकदम खास साफ हो गया। क्योंकि जज साहब के सामने जब केस आया और वो केस देख करके जज साहब खुद हैरान रह गए कि आखिरकार ये कोई कैसे कर सकता है इतनी बड़ी षड्यंत्र और साजिश के बाद एससी एसटी एक्ट का मुकदमा। उसके बाद जज साहब ने 5 साल की सजा सुनाई और इस केस में जो 8,25,000 रुपए आपने देखा वापसी का, वो क्या है? आज आप पूरी खबर जब देखेंगे तो आपको खुद हैरानी होगी कि आखिरकार कोई कानून इस तरह से कैसे हो सकता है कि एक तरफा कानून, और उस कानून को कैसे लोग दुरुपयोग कर रहे हैं। किसी की जिंदगियां बर्बाद हो जा रही हैं, लेकिन उसके बावजूद भी ऐसे केसेस को ले तो खत्म नहीं, मतलब ऐसे जो है वो कानून खत्म नहीं हो रहा है, लेकिन उसमें नए नए कानून भी और जोड़ दिए जा रहे हैं। बढ़ते हैं पूरी खबर की तरफ। अनुरोध करेंगे इस पूरी खबर को देखने के बाद अपनी राय प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा और वीडियो को लाइक शेयर जरूर करेगा। आपको पहले पूरा घटनाक्रम बताते हैं। घटनाक्रम सुन के आपके वाकई में होश उड़ेंगे, क्योंकि फैसला उसके बाद और 8,25,000 का क्या गेम है जो अब की बार कोर्ट ने सुनाया। और ये जो न्यायाधीश थे, विशेष न्यायाधीश जो हैं, वो विवेकानंद शरण त्रिपाठी, जी हां, इन्होंने फैसला सुनाया और फैसला वाकई में दमदार था। पहले आप पूरी कहानी समझ लीजिए। एक विकास कुमार नाम का व्यक्ति था, वो आरोप लगाता है जमीन के मामले में और एफआईआर दर्ज करवाता है एससी एसटी के केस में। और वो एफआईआर जिस पे दर्ज कराता है ओम शंकर यादव, अरुण कुमार, नीतू यादव, अखिलेश पाल, इन लोगों पर मुकदमा जब दर्ज कराता है कि वो उसकी जमीन को हड़प रखे किए हैं। और जब वो उनके पास गया, नहीं जो विकास कुमार था, इन लोगों के पास जाता है, तो वो क्या करते हैं, उसको जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल करके उसको मारने की धमकी देते हैं। और ये मामला एससी एसटी एक्ट के तहत, मतलब ये एफआईआर दर्ज कर दी जाती है। अब आता है मामले में ट्विस्ट। जब इसकी जांच होती है तो जांच में जो सामने आता है, क्योंकि जमीन का मामला था, तो जमीन के मामले में तो सब कुछ एकदम ट्रांसपेरेंट होगा कि कोई केस चल, क्योंकि जो जमीन का मामला था उस जमीन पर ही केस चल रहा था पहले। और उसी जमीन में खेल क्या था वो जरा समझिए। जो जमीन पर विवाद था, जिसको लेकर के बाद में एससी एसटी एक्ट लगा दिया दूसरी पार्टी पर, असल में विकास कुमार जिसने आरोप है, जो एफआईआर दर्ज करवाया था एससी एसटी केस में, वो विकास कुमार ने जमीन खरीद रखी थी, जिस जमीन को उसने बैंक से लोन लिया था, जिसने एफआईआर दर्ज करवाई थी। तो विकास कुमार ने लोन ले रखा था और लोन की ईएमआई वो नहीं चुका पा रहा था। ऐसे में कोई भी व्यक्ति अगर लोन की ईएमआई नहीं चुकाता है तो बैंक कुछ दिनों तक देखता है, उसके बाद जो प्रॉपर्टी होती है उस प्रॉपर्टी की नीलामी कर देता है। इस केस में भी ये हुआ। विकास कुमार ने जो लोन लिया हुआ जो जमीन थी, उस जमीन को लोन नहीं चुका पाया, तो बैंक वाले ने उसकी नीलामी शुरू कर दी। उस नीलामी में जो जमीन खरीदा, उस जमीन को उसने खरीदा, ओम शंकर यादव के भांजे ने उस जमीन को खरीदा, जिनका नाम कमलेश था। अब समझिएगा, कमलेश ने जमीन खरीदी ओम शंकर यादव के भांजे ने। उसके बाद कमलेश की हत्या हो जाती है। ध्यान रखिए, कमलेश की हत्या हो जाती है। अब पूरा मामला ये जो चलता है वो, क्योंकि कमलेश की हत्या हो गई, ओम शंकर यादव उसके मामा थे, ओम शंकर यादव और जो ये है जो आरोपी था जिसने आरोप लगाया, विकास कुमार, दबाव बनाने लगा। किस तरह से दबाव? इस पूरे प्रकरण में एक तो मर्डर का केस हो गया, और दूसरा, अब विकास कुमार के पास रास्ता क्या बचा? उसने जाकर के लोगों को जिसके भांजे की हत्या हो गई, उन 4-5 परिवारों पर जो था, उसने विकास कुमार में जाकर के एससी एसटी एक्ट में मुकदमा ठोक दिया। अब सोचिए, विकास कुमार ने जमीन खरीदी, वो भी लोन पर, लोन नहीं चुका पाया, बैंक ने उसकी नीलामी की, नीलामी करने वाला व्यक्ति जिसने जमीन खरीदी उसकी हत्या हो गई,
हत्या होने के बाद उसके परिवार के लोग, कमलेश बाकी लोग जो हैं, वो जाहिर सी बात है उसको कब्जे में करने के लिए, तो विकास कुमार ने क्या किया, दबाव बनाने के लिए इन पर एससी एसटी का एफआईआर दर्ज कर दिया। अब मामला कोर्ट में पहुंचा। कोर्ट में सरकारी वकील अरविंद थे। उन्होंने उनके जो अनुसार 29 जून 2019 को पीजीआई थाने में एक प्राथमिकी दर्ज कराई गई, जिसमें आरोप लगाया गया था कि जमीन पर कब्जा करने की नीयत से ओम शंकर यादव, अरुण कुमार, नीतू यादव और अखिलेश पाल मौके पर आए और जात सूचक शब्द देते हुए उसे जमीन से भगा दिया तथा जान से मारने की धमकी दी। जबकि एक जिसको धमकी देने की बात कर रहा अशोक कुमार यादव, जिस विकास कुमार जो कह रहा था, अशोक कुमार यादव की भांजे की ऑलरेडी कत्ल हो चुकी थी इस प्रॉपर्टी विवाद में। अब मामला आप समझ गए, एक तरफ ओम शंकर यादव जिसके भांजे की हत्या हुई और बाकी 3-4 लोग उसके साथ, और एक तरफ विकास कुमार जो पूरा प्रकरण चल रहा था उसमें उसी जमीन के विवाद में यहां पर वो आता है, कुछ हुआ कहानी, और उसने एससी एसटी का केस दर्ज करा दिया। मामला कोर्ट में पहुंचा। कोर्ट में जज साहब ने जब देखा, पूरे साक्ष्यों को तलाशा, चूंकि मामला जमीन का था तो एक एक चीज दूध का दूध और पानी का पानी हो गया। और उसके बाद विकास कुमार की तरफ से जो भी लोग थे, जब ये पूरा मामला हुआ, उन लोगों को जब जांच की गई, वहां पर उन लोगों की राय वो ली गई, उनसे पूछताछ की गई, पता चला वो सारे चीज फर्जी निकले। यानी विकास कुमार ने जो फर्जी एफआईआर दर्ज कराई थी वो पूर्ण रूप से फर्जी थी। अब इसके बाद बारी आती है जज साहब की, क्योंकि दूध का दूध और पानी का पानी सब कुछ हो चुका था। ऐसे में जज साहब की बारी आई, तो जज साहब ने जब फैसला लिखना शुरू किया तो वाकई में यह फैसला जबरदस्त था। साफ तौर पर विशेष न्यायाधीश एससी एसटी एक्ट केस के जो है विवेकानंद सर त्रिपाठी, पहले उन्होंने कहा कि इस केस में सीधे तौर पर 5 साल की सजा। मर्डर का जो केस था किसके ऊपर था वो छोड़ दीजिए, उसको लेकर वो तो अलग कहानी थी। इसी पे एससी एसटी एक्ट के वाले हुआ कि तुमने फर्जी एससी एसटी एक्ट का मुकदमा लगाया, 5 साल की सजा सुनाई, 10,000 रुपए दोषी को जुर्माना विकास कुमार के ऊपर ठोका। और इसके अलावा जो सरकार आजकल देखो, एक तरफ देखो, आप समझिए, विकास कुमार जाता है और वो उसकी जमीन, तो जमीन खरीदता है लोन पे, लोन नहीं चुका पाता, उसकी जमीन की नीलामी होती है, उसके जो जमीन खरीदता उसके भांजे की हत्या होती है। इतना सब होने के बाद एक परिवार मतलब झेल रहा है, पैसे भी लगाए, उसके भांजे की हत्या हुई, उसके बावजूद विकास कुमार क्या करता है, विकास कुमार एससी एसटी का मुकदमा करता है और उसके बाद इसको पैसे राहत के उसमें मिलते हैं। क्यों मिलते हैं आपको पता है, कोई एससी एसटी एक्ट के अंदर कोई मुकदमा दर्ज कराता है तो सरकार, राज्य सरकार और केंद्र सरकार मिलकर उसको पैसा देती है। पैसा कब देती है, एफआईआर दर्ज करने के बाद, जैसे उसके जो वो फाइल होती है जो केस में 2-3 स्टेप जो होते हैं, दूसरा जब फाइल होता है तीसरे उसमें एक एक स्टेप पे किस्त वाइज पैसा मिलता है। अब जज साहब ने कहा, और एक पैसे की जो रकम होती है वो 1 लाख से लेकर के 8,25,000 या उससे ज्यादा भी हो सकती है। मैंने 8,25,000 आपको थंबनेल पर दिखा है कि 8,25,000 की वसूली। अमाउंट नहीं पता चला कि कितना अमाउंट का ये सरकार मतलब इसने सहायता राशि दी थी। ये कोर्ट ने कहा अब हम इसको 5 साल का जो सजा सुना रहे हैं, उसके अलावा जो जुर्माना लगा रहे हैं वो तो है ही 10,000 का, इसके अलावा जो भी राशि इसको दी गई है सहायता राशि के रूप में, वो सभी राशि को इससे वापस ली जाए। अमूमन कभी बहुत कम ही ऐसा केस होता है, एक्सेप्शनल ही होता है, जिस केस में वो सहायता राशि भी वापस ली जाए। लेकिन यहां पर कोर्ट ने उस सहायता राशि को भी वापस लेने के लिए सीधे तौर पर आदेश दे दिया। यह है पूरा कहानी। आप समझेंगे तो वाकई में आपको लग रहा होगा कि ये देश में क्या चलता है एससी एसटी एक्ट के नाम पर। बहुत सारे लोग शायद इस पर मेरे पर सवाल खड़े करें कि मैं सिलेक्टिव होकर कुछ केसों के बारे में आपको जानकारी दे रहा हूं। मैं सिलेक्टिव होकर कुछ केसों के बारे में आपको जानकारी नहीं दे रहा हूं। मेरा सिर्फ इतना मकसद है कि एससी एसटी एक्ट को हटाने का मेरा कतई भी एक तरह से मकसद नहीं है। लेकिन जब अश्विनी उपाध्याय ने एक चीज लिखा कि हर थाने में कम से कम ये लिखा हो और इसको लागू किया जाए कि फर्जी अगर एफआईआर दर्ज कराई जाएगी तुमको 5 साल या 10 साल की सजा होगी, ये लिखा जाए। तो जब एससी एसटी एक्ट में भी लिखा जाए हर थाने में
कि अगर फर्जी लिखवाओगे तो 10 साल के लिए अंदर जाओगे, पर जुर्माना भी लगेगा, और जितना पैसा तुम्हें मिलेगा SC ST एक्ट में जिस लालच में आए हो, किसी के कहने पर भी बहुत सारे लोग ऐसे बोलते चल मैं करा दूंगा, तुम्हें पैसे मिल जाएंगे, आधा आधा बांट लेंगे, बाद में केस हट जाएगा तो भी फर्क नहीं पड़ता, तो पैसा तो वापस नहीं करना होगा। तो अगर SC ST एक्ट के केस में हर जगह बड़े बड़े पोस्टर में लिखे होंगे थाने में कि अगर SC ST एक्ट फर्जी लिखवाओगे तो उल्टा 10 साल की सजा होगी, जो पैसा देना वो दोगे, इसके अलावा जुर्माना भी लगेगा। तो ऐसा जब लिखा होगा तो ऐसे केसेस जो होंगे SC ST एक्ट के तहत जो फर्जी मुकदमे लिखे जाते हैं किसी भी केस में, वो फर्जी केस आने ही बंद हो जाएंगे। लोगों को डर होगा कि अगर हम गए वहां पर फर्जी रिपोर्ट लिखाई तो पता चला हम उल्टा ही फंस जाएंगे। इसमें कई लोग कहेंगे बेचारा वो गरीब है और वो इस तरह से कोई इसको डराएगा धमकाएगा, तो डराएगा धमकाएगा तो सबूत लेके आओ ना। आप सड़क पर चल रहे हो, सड़क पर चलते हुए आपको पत्थर से लग जाए और गिर के आपकी मौत हो जाए, तो एक सिचुएशन है कि आप गए, पत्थर लगा, आप गिरे और आपकी मौत होगी। बहुत सारी घटनाएं ऐसी अभी आती हैं। तो ऐसे इस चीज को तो नहीं बताया जा सकता ना। अब आपको कहीं पर एस्टैब्लिश होना है तो आपको कम से कम कुछ प्रूफ तो रखना पड़ेगा। आप किसी जात, किसी गरीब, कुछ आपको अंदर मानव इंसान आप भी हो, तो आपको तो प्रूफ करना पड़ेगा ना कहीं आप किसी। इसलिए यह फैसला आपको कैसा लगा, क्योंकि मैं जज साहब का वाकई में इस तरह से ऐसे जज होंगे देश के तो वाकई न्यायपालिका का उत्थान होना तय है। और जब से चीफ जस्टिस साहब जैसे इंडिया आए हैं जस्टिस सूर्यकांत, तब से वाकई में फैसले तो जबरदस्त आ ही रहे हैं। फिलहाल ये मामला पिछले साल फैसला दिया दिसंबर 2025 में स्पेशल कोर्ट ने, और इस पर आपकी क्या राय है? क्या विकास कुमार के साथ जो उसने किया उसकी पूरी कहानी जान के आप क्या कुछ कहेंगे? वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिए। हम देश हित में काम कर रहे हैं। नीचे दिए नंबर्स पर सहायता राशि गूगल पे, फोन पे, पेटीएम के माध्यम से जरूर भेजें। बने रहें ओनली न्यूज इंडिया के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।